नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube के इस ऑफिशियल चैनल पे। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, संरक्षक की महत्ता। वैसे हम आपको बता दें, संरक्षक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आपकी रक्षा करने वाला। दूसरे शब्दों में कहें तो संरक्षक का तात्पर्य अभिभावक, गार्जियन या पेरेंट से भी है, माता पिता से भी है। दोस्तों, संरक्षक की महत्ता आज हम सबसे पहले आपको एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी सुनाएंगे। उसके माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि संरक्षक क्या होता है और उनका इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में क्या होता है। एक बार की बात है, एक बकरी जंगल में फंस जाती है और उसके पीछे कुछ भेड़िए पड़ जाते हैं। अब भेड़िए बकरी को खाना चाहते हैं। बकरी भागती हुए जंगल में ही कुछ घनी लताओं के बीच जाकर के छिप जाती है। भेड़िए बहुत प्रयास करते हैं लेकिन बकरी को नहीं पाते हैं। वो हताश होकर वापस लौटने लगते हैं। काफी समय बीत जाता है तो अब बकरी निश्चिंत हो जाती है कि अब तो मैं बच गई। उसे भूख लगने लगती है। जब भूख लगने लगती है तो वो क्या करती है, जैसे कि उसकी आदत होती है, हैबिट होती है, अपने आसपास लताओं में जो पत्तियां लगी हुई होती हैं उन्हीं पत्तियों को तोड़ तोड़ कर वो खाना शुरू करती है। जब खाना शुरू करती है वो ये भूल जाती है कि इन्हीं पत्तियों की वजह से, इन्हीं लताओं की वजह से, इन्हीं बेलियों की वजह से अभी मेरी जान बची है। और धीरे धीरे मस्त होकर के खाते खाते पूरे पत्तियों की, जो भी अब उसके आसपास की पत्तियां होती हैं, उनको वो खा लेती है। थोड़ी देर बाद भेड़ियों का झुंड फिर से उधर से घूमते हुए, चूंकि वो भी भूखे होते हैं, आते हैं। वो घूम ही रहे होते हैं, आते हैं, जैसे देखते हैं अरे बकरी तो यहीं छिपी हुई है। क्योंकि पहले आसपास पत्तियां थी तो उन पत्तियों में बकरी छिप गई। अब चूंकि वो बकरी ने पत्तियों को खा लिया तो वो जो घनी बेलियां थी विरल हो गई। अब जैसे ही घनी बेलियां विरल हो गई, पत्तियां हट गई, तो आसानी के साथ भेड़िए उसको देख लेते हैं और अचानक से उस पर टूट पड़ते हैं और बकरी को मार डालते हैं, खा लेते हैं। दोस्तों, ठीक उसी बकरी की तरह आजकल का मानव भी हो चुका है। समय निकल जाने पर, अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर इंसान भूल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति या प्रकृति की ये सामने की लताएं, सामने के पेड़ वृक्ष या सामने वाला मानव कभी न कभी मेरे संरक्षक के रूप में था, कभी न कभी मेरी जान बचाई थी और कभी न कभी मुझे मेरी सहायता किया था। आजकल का मानव भी उसी बकरी के समान हो गया है। इवन अपने माँ बाप, सबसे बड़े संरक्षक तुम्हारे माँ बाप होते हैं, वो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है कि यही माँ बाप जन्म से लेकर कम से कम 25 वर्ष तक इन्हीं माँ बाप ने मेरी सेवा की, मेरी परवरिश की, मुझे बड़ा किया, आज इस योग्य बनाया कि हम अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कमा सकते हैं और अपना हम परिवार चला रहे हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वही धूर्त मानव भूल जाता है कि ये मेरे ही माँ बाप हैं, हम इन्हीं की संतान हैं, इन्होंने ही हमें बड़ा पाला पोसा, बड़ा किया, इस लायक बनाया कि हम इस दुनिया को देख सकते हैं, इस दुनिया में अपने जीवन को सर्वाइव कर सकते हैं। जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो वही इंसान उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए इतना सुनाता है कि क्या कहें। आजकल ज्यादातर मानवों की यही हालत है। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें एक टाइम का भोजन देना भी उससे नागवार गुजरता है। वो भूल चुका होता है कि आखिर 25-30 वर्षों तक इन्हीं माँ बाप ने हमें पाला पोसा, बड़ा किया, इस योग्य किया कि हम इस दुनिया को देख सकते हैं, इस दुनिया का आनंद ले सकते हैं। फिर वही बुजुर्ग माँ बाप जब कभी एक गिलास पानी भी मांगते हैं तो उसे बुरा लगने लगता है, कहता है खुद जाके ले लो, या ये बुढ़े या बुजुर्ग कब तक हमें परेशान करेंगे। उनके ऊपर, वो अपने ऊपर, इन माँ बाप को परेशानियां समझने लगते हैं। तो दोस्तों, ये माँ बाप हमारे सबसे बड़े संरक्षक होते हैं। अगर हम अपने इन संरक्षक को भूल जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, उसी बकरी के समान हमारा भी हश्र होगा।
ये मानव रूपी भेड़िए जो हमारे आसपास मंडरा रहे हैं, हमारे संरक्षक के न होने पर ठीक उसी बकरी की तरह हमारा भी हाल कर देंगे। तो दोस्तों, आपके जीवन में चाहे प्रकृति रूपी पेड़ पौधे हों, या हमारे माँ बाप हों, या फिर हमारा कोई दोस्त मित्र हो, अगर जीवन में कहीं ना कहीं अगर हमारी 1 रुपए की मदद किया है, तो समय आने पर प्रयास करें कि ब्याज सहित उनको वापस करें। आज हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, उन्हें हमारी सहायता की ज़रूरत है, तो आप 2 वक्त की रोटी तो उन्हें चाहिए आसानी के साथ, बिना कुछ सुनाए। अगर आपने 2 रोटी दे भी दिया 2 वक्त की, और उन्हें सुना दिया दुनिया भर की कि तुम ऐसा वैसा दुनियादारी क्या की है हमारे लिए, क्या नहीं की है, ये तेरा तूफान सुना दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से यही समझाना चाहता था कि ये माँ बाप हमारे संरक्षक हैं, इनके न रहने पर उस बकरी से भी बुरी कंडीशन हमारी हो सकती है। तो ध्यान रहें, प्रकृति की, माँ बाप की, या जीवन में किसी यार मित्र ने जिन्होंने भी आपकी मदद की हो, कभी भी उनको भूलें नहीं। समय आने पर उनको ब्याज सहित उन्हें वापस करने का प्रयास करें। दोस्तों, यदि ये कहानी या हमारी बातें आपको अच्छी लगी हों, समझ में आई हों, तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।